मित्रों, जब पांडव लोग दिग्विजय करके लौटे, संपूर्ण पृथ्वी के सभी राजाओं को परास्त करके उनका से धन संपत्ति बहुत सारा प्राप्त करके लौटे और सभी हस्तिनापुर आकर के धृतराष्ट्र के चरणों में डाल दिए। धृतराष्ट्र उसी समय इनसे कहे कि पुत्र, हमारा बहुत इच्छा है कि वारणावत के उत्सव में तुम भी जाओ। वहाँ भगवान चंद्रमौलेश्वर महादेव का बहुत विधान पूर्वक पूजा होता है और राजा के यहाँ से युवराज जो रहते हैं वो अक्सर वहाँ जाते रहे हैं, सभी साल जाते हैं और वह सब कुछ दिन चलता है। तो कुछ दिन वहाँ जा कर के तुम लोग आराम करो, तुम वहाँ चले जाओ। तो धृतराष्ट्र तो युधिष्ठिर को अकेले जाने के लिए कहते थे कि सभी पांडव और कुंती के साथ वहाँ जाने का प्रोग्राम बना। दुर्योधन इससे बहुत प्रसन्न हुआ और इससे पहले ही विदुर का सैनिक बल बहुत ही सतर्क था और खुफिया विभाग विदुर का बहुत मजबूत था। तो विदुर जी को पता चल गया कि वहाँ दुर्योधन लाख का घर बनाया है, वहाँ पांडव सबको जलाकर मार देने का इसका प्रोग्राम है। तो विदुर जी पहले ही बात समझ गए थे और दुर्योधन कभी साथ छोड़ता नहीं था। जाने के समय तक जो दुर्योधन साथ छोड़ता ही नहीं था। तो दुर्योधन के सामने में ही युधिष्ठिर को विदुर ने सांकेतिक भाषा में ये बात समझा दिए। तो विदुर ने पूछे कि हे ठीक, तुम बतलाओ कि कौन सा ऐसा अस्त्र है जो मनुष्य को मार सकता है आसानी से और वह अस्त्र किसी धातु से नहीं बना है, किन शरीर को मार देता है, ऐसा कौन सा अस्त्र है। तो कहे कि वह ऐसा, युधिष्ठिर ने कहे कि ऐसा आग है, कि किसी धातु से नहीं बना है और शरीर को मार देता है। दूसरा प्रश्न बतलाया है कि जब जंगल में आग लग जाता है उस समय जितना घास पात पेड़ पौधा जो कुछ रहता है सब जलकर राख हो जाता है। तो उस समय उस जंगल में सुरक्षित कौन रह सकता है। तो युधिष्ठिर ने कहे कि आग से सुरक्षित बिल में रहने वाले चूहे, शाही या जो कोई भी जीव बिल के अंदर रहते हैं वही बच जाते हैं। तो युधिष्ठिर जी ने ये भी साथ साथ कह दिए कि काकाश्री, आपने जो संकेत किया है वह मैं समझ गया। और उसके बाद वे लोग वारणावत चले गए। जाते ही समय विदुर अपने विश्वसनीय आदमियों द्वारा इनको सतर्क कर दिए थे कि ऐसी ऐसी घटना होने वाली है, तुम लोग सतर्क रहना। वहाँ जाने के बाद बहुत विस्तृत कांड हो गया। अब ये कहानी विशेष रूप से सुनिए। जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को वारणावत जाने की आज्ञा दे दी तब दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने मंत्री पुरोचन को एकांत में बुलाया और उसका हाथ पकड़कर कहा, भाई पुरोचन, तुम्हारे सिवा मेरा ऐसा और कोई विश्वासपात्र और सहायक नहीं है जिसके साथ मैं इतनी गुप्त सलाह कर सकूं। मैं तुम्हें यह काम सौंपता हूं कि मेरे शत्रुओं की जड़ उखाड़ फेंको, होशियारी से काम करना, किसी को मालूम न हो। पिताजी के आज्ञा अनुसार पांडव कुछ दिन तक वारणावत में रहेंगे, तुम पहले ही वहां चले जाओ। वहां नगर के किनारे पर सन, लाह और लकड़ी आदि से ऐसा भवन बनवाओ जो आग से भड़क उठे। उसके भीतों पर घी, तेल, चर्बी, लाख, मिट्टी थोड़ा सा मिला करके लेप कर देना। पांडवों को परीक्षा करने पर भी इस बात का पता न चले। उसी में कुंती, पांडव सभी लोग को रखना। वहाँ दिव्य आसन, वाहन, सैया, सज्जा दे देना। विश्वास पूर्वक निश्चिंत होकर वे सो जाएं तो दरवाजे में आग लगा देना। इस प्रकार जब वे अपने रहने के घर में ही जल जाएंगे तो हमारी निंदा भी न होगी। और किसी पुरोचन वैसा ही प्रतिज्ञा की और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने ऐसा उसको मारने के लिए करवाया है। तो पुरोचन बड़ा सहर्ष इसको स्वीकार किया। वहाँ जाकर उसने दुर्योधन की आज्ञा अनुसार महल तैयार करवाया। समय आने पर पांडवों ने यात्रा के लिए शीघ्रगामी श्रेष्ठ घोड़ों को रथ में जुड़वाया। उन लोगों ने बड़े दीन भाव से बड़े बूढ़ों का चरण स्पर्श किया, छोटे का आलिंगन किया और फिर यात्रा की।
कुरुवंश के बहुत से बड़े बूढ़े बुद्धिमान विदुर और सारी प्रजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलने लगी। पांडवों को उदास देखकर निर्भय ब्राह्मणों आपस में कहा, राजा धृतराष्ट्र की बुद्धि मंद हो गई है, तभी तो वे अपने लड़कों के लिए पक्षपात करते हैं। उनकी धर्म लुप्त हो गई है। पता नहीं धर्मात्मा भीष्म यह अन्याय कैसे सह रहे हैं। हम लोग यह सब नहीं चाहते, सह भी नहीं सकते। हम सब अब हस्तिनापुर को छोड़कर वहीं चले जाएंगे जहां राजा युधिष्ठिर रहेंगे। पूर्ववासियों की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, पूर्ववासियों, राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता, परम मान्य और गुरु हैं। वे जो कुछ कहेंगे वह हम निस्संग भाव से करेंगे, यह हमारी प्रतिज्ञा है। आप लोग आशीर्वाद पूर्वक हमें दाहिने करके लौट जाइए कि हम आसानी से वारणावत को चले जाएं। युधिष्ठिर की धर्म संगत बात सुनकर सभी पूर्ववासी आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रदक्षिणा करके नगर में लौट आए। सबको लौट जाने पर विदुर जी ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में कहा कि नीतिज्ञ पुरुष को शत्रु का मनोभाव समझकर उससे अपनी रक्षा करनी चाहिए। एक ऐसा अस्त्र है जो लोहे का तो नहीं है, किसी धातु का नहीं बना है, परंतु शरीर को नष्ट कर सकता है। यदि शत्रु के इस दाव को समझ लो तो वह मृत्यु से बच सकता है। तो युधिष्ठिर समझ गए कि आग के बारे में कह रहे हैं, अर्थात शत्रुओं ने तुम्हारे लिए एक ऐसा भवन तैयार किया है जो आग से भड़क उठने वाला पदार्थों से बना है। उसके बाद आग घास फूस और सारे जंगल को जला डालती है। विदुर ने कहा कि आग घास फूस सारे जंगल को जला डालती है, परंतु बिल में रहने वाले जीव उससे अपनी रक्षा कर लेते हैं। वही जीवित रहने का उपाय है, अर्थात उससे बचने के लिए तुम एक सुरंग तैयार करा लेना। सुरंग तैयार करने के बारे में विदुर संकेत दिए। उसके बाद विदुर ने कहे कि अंधे को रास्ता और दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, बिना धैर्य के समझदारी नहीं आती। ऐसी बात को भली भांति समझ लो, अर्थात दिशा आदि का ज्ञान पहले से ही कर लेना, जिससे रात में भटकना न पड़े। संपूर्ण दिशाओं में घूम लेना, सब कुछ वहाँ का देख लेना। ये बात विदुर ने संकेत किया। विदुर ने और अगला संकेत किया, शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के हथियार को जो स्वीकार करता है वह शाही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। अर्थात उस सुरंग से यदि तुम बाहर निकल जाओगे तो उस भवन की आग में जलने से बच जाओगे। अगला संकेत विदुर ने किए कि घूमने फिरने से रास्ते का ज्ञान हो जाता है, नक्षत्रों से दिशा का पता लग जाता है। जिसकी पांचों इंद्रियां बस में है, शत्रु उनकी कुछ भी नहीं हानि कर सकते। तो अर्थात यदि तुम पांचों भाई एक मत रहोगे तो शत्रु तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। ये सारी बातें विदुर जी ने सांकेतिक रूप से युधिष्ठिर को समझा दिया। अब विदुर के संकेत सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, मैंने आपकी भांति भली भांति समझ ली है। विदुर जी हस्तिनापुर को लौटाए और पांडव युधिष्ठिर के साथ नेतृत्व में सभी पांचों भाई और माता कुंती सभी वहाँ वारणावत को चले। अब वारणावत में जो घटना घटेगा उसकी कहानी सुनने के लिए